हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों को किस क्रम से देखा जाता है। शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी। इंग्लिश की डिक्शनरी में से तो आप लोग शब्दों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं, परंतु हिंदी की डिक्शनरी यानी शब्दकोश में से शब्दों को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा। और यदि आपको कुछ शब्द दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए, तब तो ये आपके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है। तो चलिए इन सभी कामों को आसान करने के लिए आज इसी विषय पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बच्चों, शब्दकोश में से शब्दों को ढूंढने और शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखने के लिए आप सबको वर्णमाला के सभी वर्णों के क्रम का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि वर्णमाला में सबसे पहले 11 स्वर आते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और इन्हीं स्वरों की मात्राओं के बारे में भी आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। स्वरों के बाद आते हैं 25 स्पर्श व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ये 25 स्पर्श व्यंजन जो हैं ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये गिनती में 4 होते हैं: य, र, ल और व। अंतस्थ के बाद 4 ही ऊष्म व्यंजन भी हैं: श, श, स, ह। और 4 ही संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इनका वर्ण विच्छेद करके आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मेल से बने हैं, ताकि शब्दकोश में आप इनको इनके सही स्थान पर ढूंढ सकें। अब देखिए शब्दकोश का क्रम। बच्चों, वर्णमाला में सबसे पहले आता है अ स्वर। शब्दकोश में सबसे पहले अ पर चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक या अनुस्वार यानी बिंदी वाले शब्दों से आरंभ किया जाता है। जैसे अ पर बिंदु लगा तो ये बन गया अंग। अंग के साथ पहला स्पर्श व्यंजन का प्रयोग हुआ तो ये बन जाएगा शब्द अंक। इस तरह अंक जो है ये शब्दकोश का पहला शब्द हुआ। अब इसके बाद जो भी शब्द आएंगे उनमें पहला अक्षर अंग तो रहेगा ही, उसके बाद जो क है उसके साथ सभी मात्राओं का क्रमानुसार प्रयोग करते हुए जो भी शब्द बनते जाएंगे वे सब एक के बाद एक उसी क्रम से आते जाएंगे जिस क्रम से मात्राएं आती हैं। जैसे अंक के बाद जो शब्द आएंगे, यहाँ का में अकार है और उसके बाद है अंकित, इसमें ई की मात्रा है। फिर अंकुर ऊ के साथ है, अंकुश, अंकुर। अब इनके पहले या इनके बीच में और बाद में अन्य बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, आएंगे ही, परंतु मुख्य रूप से जो क्रम है वो इसी तरह होगा। यहाँ पर अंग के साथ जैसे क प्रयोग हुआ, उसी तरह अंग के साथ अन्य सभी व्यंजनों का क्रमानुसार प्रयोग करते हुए जो भी शब्द बनेंगे वे सब भी एक के बाद एक उसी क्रम से आते जाएंगे जिस क्रम से वर्णमाला में व्यंजन आते हैं। जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग और ग के बाद घ। इसलिए अंकित, अंकुर, अंकोर के बाद जो शब्दों का क्रम होगा वे इस तरह होगा। जैसे अंग, अंत, अंदर, अंधा, अंबर, अंश। आप इनका क्रम तो समझ गए ना। ये जो अंग के बाद ये ग है, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है।
त जो है त वर्ग का पहला वर्ण, त वर्ग का तीसरा वर्ण, त वर्ग का ही चौथा वर्ण, प वर्ग का तीसरा वर्ण, और ये श जो है ये ऊष्म व्यंजन है, पहला ऊष्म व्यंजन। उसके बाद अंक के बाद अ से आरंभ होने वाले शब्द आते हैं, जैसे अगर, अजर, अधर, अमर। अन्य सभी स्वरों का क्रम भी इसी तरह होता है, परंतु सभी स्वर पहले चंद्र बिंदु या बिंदु के साथ आते हैं, प्रयोग होते हैं, और उसके बाद वे अपने मूल रूप से आरंभ होने वाले शब्दों के साथ क्रमानुसार आते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इनका क्रम समझाने का प्रयत्न करती हूँ। मान लो आपको ये शब्द दिए गए हैं, अगला, अभी, अंश, अन्य और अनजान। इनको आपसे कहा गया है कि इनको शब्दकोश के क्रमानुसार रखिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको वर्ण देखना है, उसके बाद मात्रा देखनी है, और उसके बाद चंद्र बिंदु या बिंदु देखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे। सभी शब्दों में जो वर्ण है वो पहला वर्ण तो अ है सभी में, तो इसलिए ये तो एक ही हुआ। उसके बाद मात्रा जो है, ये मात्राएं जो हैं स्वरों में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि स्वरों में किसी अन्य की मात्रा नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ ये जो बिंदु है ये व्यंजनों के साथ लागू होता है, इसलिए उसके बाद वाला व्यंजन हम देखेंगे नहीं, उसके पहले हम लोग अनुस्वार देखेंगे, चंद्र बिंदु या बिंदु देखेंगे। तो इसके बाद जो बिंदु वाला शब्द है ये है अंश, तो ये सबसे पहले आएगा। बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, बिंदु से जिनके साथ बिंदु प्रयोग होता है वो सबसे पहले आता है, तो इसलिए सबसे पहले जो शब्द आएगा वो होगा अंश। उसके बाद जो चार शब्द हैं उनमें दूसरा जो व्यंजन है, इसमें ग है, इसमें भ है, इसमें न और इसमें भी न है। तो वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले इसके बाद बिंदु वाले शब्द के बाद ग आना चाहिए, उसके बाद न, और ये त वर्ग का है और ये प वर्ग का है, इसलिए न के बाद फिर भ आना चाहिए। तो इसलिए अंश के बाद दूसरा जो शब्द होगा वो होगा अगला। उसके बाद न वाले शब्द हैं, दो हैं हमारे पास। तो इसमें ये याद रखिए कि जो भी व्यंजन स्वर के साथ है वो पहले आएगा, और बिना स्वर का जो होता है वो स्वर के साथ वाले व्यंजनों के अंत में आता है। इसलिए जो तीसरा शब्द होगा हमारा वो होगा ये अनजान, और चौथा होगा अन्य, और पांचवा होगा अभी। तो ये है इनका सही क्रम, पहला अंश, दूसरा अगला, और तीसरा अनजान, चौथा अन्य, और पांचवा अभी। ये है इनका सही क्रम। स्वरों के पश्चात क व्यंजन से स्पर्श व्यंजन आरंभ हो जाते हैं। क से आरंभ होने वाले शब्दों में भी सबसे पहले चंद्र बिंदु या बिंदु वाले शब्द ही आएंगे। इसके पश्चात क के साथ अ से लेकर औ की मात्रा वाले शब्द क्रमानुसार आएंगे, और अंत में बिना स्वर वाले क से आरंभ होने वाले शब्दों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जैसे क्या, क्रम, क्षमा वगैरह। बिल्कुल इसी क्रम से बाकी सभी व्यंजनों को भी देखा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को और स्पष्ट करना चाहूँगी, इनका क्रम जो है और स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी। फॉर्मूला यही रहेगा, वर्ण, मात्रा और चंद्रबिंदु या बिंदु, और शब्द आपको दिए गए हैं जौहर, ज्योति, जंगल, जाति, जन्म और जिज्ञासा। अब देखिए, वर्ण तो सब शब्दों में पहला वर्ण जो है वो तो ज ही है, और उसके बाद जो है हमें मात्राएं देखनी हैं। वो मात्राएं सब में अलग अलग हैं, और उसके बाद हमें पहले
चंद्रबिंदु या बिंदु देखना है, तो ये जो जंगल शब्द है इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये शब्द जो होगा पहले नंबर पर आएगा। और उसके बाद जो मात्रा है वो है अ की, ये इस शब्द में है जन्म में, तो इसलिए ये जो शब्द है सबसे पहला अ स्वर होता है, तो इसलिए ज में अ स्वर है, तो ये शब्द जो है ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद आ की मात्रा वाला जा है जाति शब्द में, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद ज में ई की मात्रा इसमें है जिज्ञासा शब्द में, और उसके बाद जो शब्द है वो है जौहर औ की मात्रा के साथ, और ये जो ज्योति शब्द है इसमें आधा ज है, तो जो बिना स्वर वाला व्यंजन वाला शब्द होता है वो अंत में होता है, इसलिए जो ई की मात्रा हुई तो ये चौथे नंबर पे ई की मात्रा वाला शब्द हो जाएगा, पाँचवें पे औ की मात्रा वाला, और अंत में बिना स्वर वाला जा वाला, तो ये ज्योति शब्द जो है ये अंत में हो जाएगा। तो बच्चों यही है इनका सही क्रम, पहला जंगल, दूसरा जन्म, तीसरा जाति, चौथा जिज्ञासा, पांचवा जौहर और छठा ज्योति। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में ज़रूर आ गया होगा। अभ्यास करिए और जानकार बन जाइए। अगले वीडियो में हम लोग शब्दकोश के बारे में ही थोड़ा और बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप लोग वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।